नेक्स्ट हमारा है बच्चे कि मैनेजमेंट जो है क्या वो एक प्रोफेशन भी है। हमने देखो मैनेजमेंट की नेचर में हमने क्या क्या पढ़ा है कि मैनेजमेंट सबसे पहले हमने पढ़ी थी साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, हमने पढ़ा है, पर ये फुली साइंस नहीं है क्योंकि साइंस के सारे करैक्टरिस्टिक्स इसमें मैच नहीं कर रहे। इसमें साइंस के 2 करैक्टरिस्टिक्स मैच किए थे आउट ऑफ 3। ठीक है, तो इट मीन्स हम इसे क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो अप्लाइड साइंस है। ठीक है, कौन सी है? अप्लाइड। ठीक है, या फिर हम इसे इनएग्जैक्ट भी बोल सकते हैं, जो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, और अर्नेस्ट हेल ने इसे सॉफ्ट साइंस भी बोला है। ठीक है, क्या बोला है? सॉफ्ट साइंस। ठीक है, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्ट ये फुली आर्ट है क्योंकि 3 आउट ऑफ 3, ठीक है, 3 में से 3 ही करैक्टर इसके क्या हो गए हैं? असेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम आर्ट ज़रूर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ गया प्रोफेशन। ठीक है, वो कहता है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट गिव राइज टू एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो नेचर है उसने एक और क्वेश्चन हमें दे दिया, जैसे पहले साइंस दिया था कि आप देखो कि ये साइंस है, फिर दिया आर्ट है, अब एक और क्वेश्चन दे दिया वेदर मैनेजमेंट अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, ये देखना है हमने। ठीक है, तो वन हैज़ टू लर्न द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टर बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, पर इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें प्रोफेशन के बारे में खुद पता होना चाहिए कि प्रोफेशन होता क्या है। फिर उसके बाद हम प्रोफेशन के करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और टेस्ट करेंगे। अगर तो वो मैनेजमेंट के साथ मैच कर रहे हैं तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है, अगर नहीं कर रहे तो ये नहीं है। ठीक है, अब देखो इसने बॉक्स में बताया प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है प्रोफेशन। ठीक है, तो इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वो एक्टिविटी जो किस लिए की जाती है? फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, जिससे आपकी जेब में क्या आता है? पैसा आता है। ठीक है, विच इज़ कंडक्टेड बाय पर्सन, किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? एक ऐसे पर्सन के द्वारा हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, जिसके पास क्या होती है? कुछ स्पेशल नॉलेज होती है। ठीक है, एंड स्किल्स होती हैं उसके पास। ठीक है, हुनर होता है, स्किल होती है। ये स्किल आती कैसे है? थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जब आप बार बार कोई काम करते रहते हो तो आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन जाते हो, आपके पास आ जाता है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जब आ जाता है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल पर्सन जो होता है, ठीक है, वो फ्रेशर नहीं होता। ठीक है ना, जिसे कुछ ना आता हो, वो हमेशा कौन होता है? स्किलफुल पर्सन होता है। स्किल कैसे आती है? एक्सपीरियंस के साथ। गलतियां होती रहती है, फिर उसके बाद आप ठीक करते हो तो आपके पास वो चीज़ को अच्छा ठीक करने का क्या आ जाता है? हुनर आ जाता है। विच इज़ यूज इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल पर्सनस होते हैं, ये क्या करते हैं? सर्व करते हैं, सर्विसेज देते हैं किनको? वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें डॉक्टर। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं, अगर हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी है, जो समाज है, कोई भी बंदा बीमार होता है तो वो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, और टीचर वो आपको क्या करते हैं? टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन को पढ़ना होता है, ठीक है, तो वो टीचर के पास जाता है। इसी तरह है लॉयर्स। ठीक है, वकील, आपको कोई कानूनी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो आप किसके पास जाते हो? वकील के पास जाते हो। ठीक है, तो इसी तरह से ये वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करते हैं? सर्व करते हैं, सेवाएं देते हैं। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग इनके पास क्या होता है? एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है रिगार्डिंग देयर फील्ड्स। ठीक है, इनके पास अपनी फील्ड की पूरी क्या होती है? नॉलेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड बाय पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, एंड स्किल विच यूज इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स। किसके आ जाते हैं? प्रोफेशन के। ठीक है, अब हम इसके एक एक करके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि अगर तो ये करैक्टरिस्टिक्स इसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, मिल रहे हैं, तो फिर तो ये क्या है?
हमारा प्रोफेशन जो है, वो जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है, अगर नहीं मिल रहे तो नहीं है। ठीक है, चलो फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, कितना जो प्रोफेशन है वो तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपने प्रोफेशनल पर्सन बनना है, ठीक है, तो आपके पास जो भी इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बता रखे हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने इंस्टीट्यूशंस हमें बताए हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस बता रखे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो इन सभी के द्वारा दिया गया, इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी गई, उनके पास फुली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो ये लोग जब तक ये एजुकेशन पूरी नहीं कर लेते, ठीक है, एजुकेशन में जो भी प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर को बोला जाता है कि आपके परसेंटेज जो हैं वो MBBS में 60% एबव आने चाहिए मार्क्स, ठीक है, तब आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक उनको नहीं बोला जाता, ठीक है, अब उसके अगर 59% है उसे फेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से CAs जो होते हैं, ठीक है, उनको 50% मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, अगर उनके 49% मार्क्स आ जाते हैं तो उनको फेल कर दिया जाता है। तो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, इंटर्नशिप करते हैं वो, ठीक है, अंडर जो भी उनका एक्सपर्ट पर्सन होता है उसके अंडर रह के वो काम ट्रेनिंग करते हैं। जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो कहते ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं ये सारे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हैं। ठीक है, तो कहते दैट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम, ये कैसे लेते हैं ये नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू लेते हैं। ठीक है, अब हम टेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो मैनेजमेंट है ये क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, हमने पढ़ा है कि एक मैनेजर भी क्या करता है, सिस्टमेटिकली ही काम करता है और थ्रू एक्सपीरियंस वो नॉलेज लेता है। ठीक है, बार बार करके। तो इट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल्स, हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं, इसके खुद के प्रिंसिपल्स बना रखे हैं इन्होंने मैनेजमेंट के, जो किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर एट डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और ये एजुकेशन जो है मैनेजमेंट ने, मैनेजर जो है हमारा, ठीक है, उसने कहाँ से लिए, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ले रखी है। ठीक है, ये जो मैनेजर्स ने नॉलेज ली है। ठीक है, आजकल जो है इंडिया में, ठीक है, एक नया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो खुल गया है जिसका नाम है IIMS। ठीक है, टू प्रोवाइड मैनेजमेंट एजुकेशन। ठीक है, ये जो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कितने, टू प्रोवाइड मैनेजमेंट एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन सेटअप इन इंडिया। ठीक है, पर ये अभी काम चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे पूरा होगा, मतलब ये खुल तो गए हैं, ये इंस्टीट्यूशन तो खुल गए हैं, पर ये कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर आपने IIMS से मैनेजमेंट की डिग्री ली हुई तभी आपको मैनेजर रखा जाएगा। किसी भी कंपनी में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अभी तक। ठीक है, हैंस ऑन दिस बेसिस। ठीक है, पर अगर हम ये बेस देखें, ठीक है, अगर हम देखें कि यहाँ पे फाइनेंशियल, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो हमारे तो मैनेजमेंट में भी इंस्टीट्यूशन हो गए हैं, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी फुली क्या किया जाएगा, उसी पर्सन को रखा जाएगा जिसके पास ये क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट करैक्टर है ये फुली पोजेस कर रहा है। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो है हमारी वो प्रोफेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वो कौन सा होना चाहिए, बस इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने डॉक्टर
डॉक्टर ने क्लिनिक खोलना है, ठीक है, तो वो डॉक्टर तभी कहलाएगा अगर उसके पास ये जो है, ठीक है, नॉलेज होगी, ठीक है, ये एजुकेशन लेगा, वो इसी के थ्रू ट्रेनिंग ली जाएगी, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो कहते हैं एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है कि एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपकी एंट्री होगी प्रोफेशन में, ठीक है। और एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री, ठीक है, आप इसको एजुकेशन दोगे, सॉरी आप इसमें एग्जामिनेशन दोगे, ठीक है, कितने एग्जामिनेशन आपके पेपर होंगे, आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, जो भी आपके रिस्ट्रिक्टेड मार्क्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी डिग्री है तभी मिलेगी अगर आपको मिनिमम उतनी परसेंटेज आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ डिग्री इन लॉ इज़ असेंशियल फॉर ज्वाइनिंग लॉ प्रोफेशन, ठीक है, अगर आपने लॉ का प्रोफेशन ज्वाइन करना है, ठीक है ना, लॉयर्स का, ठीक है, लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो बोला गया है, ठीक है, जैसे एक डॉक्टर के पास MBBS, ठीक है, तो ऐसे ही जो लॉयर है, ठीक है, उसके पास LLB, LLM, ठीक है, ये सारी डिग्रीज जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। पर अगर हम मैनेजमेंट में देखें तो मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, ये अभी खुल रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा ली गई जो एजुकेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर ये एजुकेशन, ये इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट होगा, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, तब भी आप मैनेजर बन सकते हो, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। As far as management is concerned, anyone can appointed as manager, ठीक है, कोई भी अपॉइंट हो सकता है, irrespective of the education qualification process, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि इस इंस्टीट्यूशन का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने इस इंस्टीट्यूशन की रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन गेन की हो, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, ठीक है। Hence on this base management cannot be accepted as profession, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा करैक्टर है ये क्या है, इसके साथ मैनेजमेंट के साथ माना नहीं जा रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, ठीक है। कहते द थर्ड करैक्टर ऑफ प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट हैव रिस्पेक्टिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है, जो ये परफॉर्म कर रही हैं फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या हैं इनके, रेगुलेट्स एंट्री, ठीक है, एक तो आपकी एंट्री रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है, आपने यहाँ पे रेगुलर, ठीक है, काम वो क्या करना है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सर्टिफिकेट्स देते हैं जो भी आपकी प्रैक्टिस का होता है, जो भी आप एजुकेशन लेते हो, आप ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है। क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटी ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, ये क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, इनके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये किनके द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके फंक्शंस हैं, इनके काम हैं जो ये रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं, किसके रिगार्डिंग, प्रोफेशनल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इन इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो हैं विद रिगार्ड टू द अदर प्रोफेशन है वो ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड, ये पहले से ही एस्टेब्लिश हो रखी हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट CAs के लिए है, ठीक है। तो ये तो एसोसिएशंस हैं, हमारी मैनेजमेंट में भी एसोसिएशन है, ठीक है, जैसे कि फॉर मैनेजर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA जो है हैज़ बीन एस्टेब्लिश, ठीक है, बट इट इज़ नॉट असेंशियल टू बी अ मेंबर ऑफ AIMA, ठीक है तो है, ये बन रही है अभी, ठीक है, पर ये असेंशियल नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, किसी के लिए ये ज़रूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि अगर आपके पास ये एजुकेशन या सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है, तभी आपको मैनेजर बनाया जाएगा, ठीक है। कहते देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन, तो ये वाला जो हमारा फीचर है ये भी पोजेस नहीं कर रहा है कि ये क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट्स का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है।
तो कहता है मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं प्रोफेशन के, ठीक है, वो बाउंड होते हैं, ठीक है, उनको मानना पड़ता है, ठीक है, वो बंधे होते हैं कि उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन मानने ही मानने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो इन रूल और रेगुलेशंस को नहीं मानते फिर उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। ठीक है, तो कहते बाय कोड ऑफ कंडक्ट वी मीन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम टू गाइड द बिहेवियर ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उसने मीनिंग बता दिया है कि उसका मीनिंग क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फ्रेम किए जाते हैं, क्यों कि उनको गाइड किया जा सके। ठीक है, कि बच्चों पढ़ो, अगर 60% नंबर नहीं आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको गाइड किया जाता है। द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशंस। ठीक है, लाइक अब ये कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए बनाए गए हैं, लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे इसमें टीचर का प्रोफेशन आ जाता है। ठीक है, ये सारे ही हैव ऑलरेडी बीन प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये क्या है, प्रिस्क्राइब्ड है सारे ही। ठीक है, तो ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में होते हैं, प्रोफेशन में होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे मैनेजमेंट में भी होते हैं। ठीक है, एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न देयर इज़ नो सच कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती एज बीन लेड डाउन। ठीक है, ऑन द बेसिस इट कैन बी असर्टेड दैट मैनेजमेंट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रोफेशन। ठीक है, तो ये भी जो हमारा करेक्टर है ये भी यहाँ पे पोजेस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो भाई, हमारा लास्ट करेक्टर है सर्विस मोटिव। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा प्रोफेशन है, ठीक है, यहाँ पे पैसा कमाना ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमने शुरू में पढ़ा है। ठीक है, पर फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, पर इसका चीफ सबसे पहला जो वो है मोटिव है वो क्या होता है कि हमने सोसाइटी की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। द मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज़ टू सर्व द सोसाइटी। मेन इसका मोटिव क्या है, सर्विस देनी सोसाइटी को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नो डाउट अ डॉक्टर फॉलो हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग। ठीक है, हमें पता ही है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जो डॉक्टर है वो किसके लिए प्रोफेशन करता है, लिविंग का मतलब अपने उसको रहने के लिए, खाने के लिए उसके पास पैसा आ जाए। ठीक है, उसका जो लिविंग है वो अच्छे से चलती रहे। ठीक है, उसकी लाइफ। ठीक है, तो इसलिए ही वो करता है, ये तो कहता कोई डाउट नहीं है इस बात में तो। ठीक है, बट कहते नो टू इंश्योर दैट हिज पेशेंट्स गेट जस्टिस हैपन टू हिज चीफ मोटिव। पर उसका चीफ मोटिव क्या है कि उसने पेशेंट्स को ट्रीट करना है। कभी भी कोई डॉक्टर ऐसे नहीं कर सकता कि कोई पेशेंट मर रहा है तो वो कह दे कि नहीं पहले मुझे फीस दो मेरी फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सर्विस मोटिव ही उसका होता है, उसने सेवा ही देनी है। ठीक है, ये इसका चीफ मोटिव होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपनी मैनेजमेंट को लें, ठीक है, तो मैनेजमेंट में कहते प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बी द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना मैनेजमेंट जो होती है उसमें प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टाफिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, ताकि हम बिल्कुल अच्छे से प्लान होके चल सकें और जो हमारा मोटिव है, जो हमारा प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है, उसको हम अचीव करें, मैक्सिमम प्रॉफिट करें हम अपना। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये डाउट नहीं है कि किसी भी मैनेजमेंट का यही ऑब्जेक्ट होता है। बट नाउ अ डेज आजकल क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। क्यों, क्योंकि आजकल जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो किसको प्रायोरिटी देती है, सोसाइटी को। ठीक है, अगर आप सप्लायर हो, ठीक है, अगर आपने, चलो आप एक बिजनेसमैन हो, चलो ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपने किसी से अपनी दुकान में सामान उधार पे ला के रख लिया, ठीक है, सप्लायर से आपने सामान, अपने गुड्स जो हैं वो ख़रीदे और लाके अपनी जो वो है दुकान उसमें रख ली है। ठीक है, और टाइमली आपने उसे पेमेंट नहीं की, तो क्या सप्लायर इन फ्यूचर आपको वो गुड्स देगा क्रेडिट पे? कभी भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उसे सैलरीज नहीं दोगे, अच्छी सैलरीज नहीं दोगे या फिर टाइमली नहीं दोगे, तो वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। इसी तरह से वर्कर्स भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं, चाहे आपका कोई सप्लायर है, चाहे आपका एम्प्लॉय है,
चाहे आपका वर्कर है, लेबर है, ठीक है, ये सारे ही किसके पार्ट हैं? सोसाइटी के, समाज में से आए हुए लोग हैं, ठीक है, जो किसी न किसी रूप में हमारी मैनेजमेंट से कंसर्न्ड हैं, ठीक है। तो हमारी मैनेजमेंट को जब भी डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है, तो इसका डिसीज़न इन्होंने इसे सोच के लेने हैं, तभी वो क्या कर सकते हैं? अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला है कि द नाउ अ डेज इट डज नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है। आजकल सिर्फ प्रॉफिट को ही नहीं देखा जाता, ठीक है। अब देखो, अगर आपका कस्टमर है, वो भी तो सोसाइटी से आएगा, अगर आपका कस्टमर ही आपसे खुश नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी दुकान पे कभी आएगा ही नहीं। तो प्रॉफिट के बारे में आप सोच सकते हो कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होगा? कभी भी नहीं होगा, ठीक है। वर्कर छोड़ के चले जाएंगे, मशीनें कौन चलाएगा? एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे, ऑफिस का काम कौन करेगा, ठीक है। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट आर बीइंग स्ट्रेस्ड अपॉन इंक्रीजली, ठीक है। आजकल तो ज़्यादातर बढ़ क्या रहा है? स्ट्रेस किसके ऊपर दिया जा रहा है? इन सभी के ऊपर, ठीक है, कि ये सोसाइटी के मेंबर हमसे क्या रहें? खुश रहें, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू देयर शुड बी नो हेजिटेशन टू एक्सेप्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा करैक्टरिस्टिक्स है, ये मैच कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने प्रोफेशन के करैक्टरिस्टिक्स थे? 5, जिसमें से 1 यहाँ पे पोजेस किया, ये तीनों नहीं थे, और 2 आउट ऑफ 5 सिर्फ 2 ही करैक्टरिस्टिक्स हमारे क्या हुए हैं? मैनेजमेंट के साथ मैच हुए हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं क्या कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? नहीं है, ठीक है। पर जैसे ये इंस्टीट्यूशंस अभी एस्टेब्लिश हो रहे हैं तो जल्दी ही हो जाएंगे ये, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टडी इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट डज फुलफिल सम ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स, सम करैक्टरिस्टिक्स तो फुलफिल कर रहा है ये प्रोफेशन के, ठीक है, एंड सम ऑफ करैक्टरिस्टिक्स हैव येट टू ब्लोसम, ठीक है। तो अभी कुछ डेवलपमेंट में जा रहे हैं, जैसे अभी हमने कहा ना IMMS, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये भी कंपलसरी हो जाएगा कि अगर आपने यहाँ से सर्टिफिकेट लिया है तभी आपको मैनेजर रखा जाएगा, ठीक है। इन दिस वे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इन इंडिया इज स्टिल इन इट्स इनफेंसी, ठीक है। ये अभी किस अवस्था में है? गर्भित अवस्था में है, ठीक है। जैसे कि जो बच्चा है, ठीक है, वो इनफेंसी स्टेज में होता है, जब गर्भ में होता है, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे क्या होगी? डेवलप होगी, ठीक है। एंड इट्स डेवलपमेंट इज़ मूविंग एट अ स्लो स्पीड, और इसकी डेवलपमेंट कैसे चल रही है? बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में चल रही है, ठीक है। तो ये जल्दी ही क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा, ठीक है। पर धीरे धीरे करके हमने भी यहाँ से क्या करना है? ये इंस्टीट्यूशन से मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट लेने शुरू कर देने हैं इंडिया में, ठीक है। चलो, थैंक यू, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।